Assalamualaikum class. Good afternoon. स्टार्ट करें हम जो असेसमेंट ऑफ नेल्स उसमें डिस्कस कर रहे थे। इसको जरा आज कुछ और डिसऑर्डर्स रहते हैं वो जरा इसको ठीक है। ठीक है अच्छा उसमें नेल्स की जो असेसमेंट है ये कल हमने स्टार्ट की थी और उसमें बेसिकली क्या है कि हमने इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्शन करनी है और पैल्पेशन करनी है नेल्स की, फिंगर नेल्स की और टो नेल्स की और उनका जो है कलर, शेप और अगर कोई भी उसमें लीजन हो तो उसको नोट करना है और उसका एंगल भी असेस करना है। ठीक है और उसका टेक्सचर भी, ये मैंने आपको कल बताया था कि 4 चीज़ें जो शेप, कलर, टेक्सचर और एंगल। ठीक है और अगर कोई उसकी स्किन लीजन हो, उसकी नेल्स की कोई लीजन हो तो उसको भी नोट डाउन करना है। ठीक है क्लबिंग हमने डिस्कस किया था कल। ठीक है क्लबिंग है कि बेसिकली उसको कैसे डिफाइन करेंगे। इन क्लबिंग द डिस्टल फेलिंग्स of each finger is rounded and bulbous. The nail plate is more convex and the angle between the plate and the proximal nail fold increases to 180 or more. ठीक है ये कल आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली जो है एंगल अराउंड 160 डिग्री पे होता है। ठीक है बिटवीन द नेल फोल्ड। ठीक है और नेल प्लेट के बिटवीन जो एंगल होता है वो 160 होता है। ठीक है अगर वो 180 या मोर हो जाए तो फिर हम उसको क्लबिंग कहते हैं, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स। इसमें फेलिंग्स कहते हैं ये जो आप फेलिंजेस होती हैं इसके जो सिंगुलर है वो फेलिंग्स है। तो डिस्टल फेलिंजेस जो फेलिंजेस होती है ना 14 फेलिंजेस
इसका जो डिस्टल पार्ट होता है ना, वो डिस्टल फेरिंग्स, वहाँ पे नेल होता है बेसिकली। तो the proximal nail folds when palpebral feels spongy or floating. Causes are many, including अगर किसी को भी कोई हार्ट डिजीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, तो रेस्पिरेटरी या कार्डियक प्रॉब्लम में जो है वो फिंगर्स की क्लबिंग हो जाती है। ठीक है, ये अगर डायग्राम गौर से देखें, इसमें ये जो है ये नेल, ये जो लेफ्ट वाली जो है नॉर्मल में एक इसकी नॉर्मल एनाटमी है, जिसमें ये आप देखेंगे कि नेल फोल्ड और नेल प्लेट के बिटवीन जो एंगल है वो अराउंड 160 है। ठीक है, और क्लबिंग में आप, ये स्लाइड नज़र आ रही है ना सबको, क्लबिंग में आप देखेंगे कि ये एंगल जो है वो इंक्रीज हो गया और अराउंड 180 या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो शेप है ये डेवलप हो जाती है, जिसको हम क्लबिंग कहते हैं। ठीक है, उसमें कल मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है स्कामोर्थ साइन है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इस क्लबिंग को बेसिकली अगर आपने डायग्नोज करना है तो उसके लिए हम जो एक साइन है जो हम नोट करते हैं उसको स्कैमोर्थ साइन कहते हैं। ठीक है, स्कैमोर्थ साइन। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये दोनों नेल्स को, दो फिंगर्स के नेल्स को जब आप ऐसे जॉइन करते हैं तो दरमियान में एक आपको स्पेस नजर आती है, जिसको स्कैमोर्थ विंडो कहते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे जो इमेज है इसमें स्कैमोर्थ विंडो नजर आ रही है आपको, स्पेस है। तो जब भी एंगल 160 या इससे लेस होता है तो ये स्पेस बड़ी विजिबल होती है, बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, जैसे ही वो जो 180 है इससे ऊपर चली जाती है तो ये उसको हम क्लबिंग कहते हैं। तो इसका क्लबिंग को डायग्नोज करने के लिए जो हम साइन जो है जिसको हम असेस करते हैं वो है स्कैमोर्थ साइन। और वो क्या है कि बेसिकली दो फिंगर्स को ऐसे जॉइन करें और दरमियान में अगर स्पेस हो तो दैट्स नॉर्मल, और वो जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं स्कैमोर्थ विंडो। ठीक है, और लेफ्ट जो राइट वाली पिक्चर है इसमें वो विंडो जो है, बल्कि वो फिंगर्स आपस में मिल ही नहीं रही क्योंकि एंगल जो है वो जो नेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में भी नहीं है, तो क्योंकि वो वहाँ पे क्लबिंग डेवलप हो गई। तो ये चीज़ जो है वो हम असेस करते हैं। ठीक है, एक हमने जो डिसऑर्डर एक डिस्कस किया था, वो था अनिकोलाइसिस, जिसमें पेनलेस सेपरेशन वो आगे आएगा। पहले उससे ज़रा डिस्कस करते हैं पेरोनिचिया। पेरोनिचिया बेसिकली क्या है कि पेरोनिचिया इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड लैटरल नेल फोल्ड्स। ये जो हमारी जो नेल फोल्ड्स होती हैं तीन तरह की जो है नेल फोल्ड होती है। एक प्रॉक्सिमल है जहाँ से नेल शुरू होता है, और एक साइडों पे जो लैटरल नेल, दोनों साइडों पे जो नेल फोल्ड्स हैं उनको हम लैटरल नेल फोल्ड्स कहते हैं। ठीक, अगर इन नेल फोल्ड्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस इन्फ्लेमेशन को हम पेरोनिचिया कहते हैं। ठीक है, इसकी तरह ये डायग्राम देखें, ये पेरोनिचिया। आप इसमें देखेंगे ये जो प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड है ये बड़ी रेड हुई है और इन स्वोलन भी है और रेड भी है। ठीक है, इसमें इस डायग्राम में आपको बड़ा विजिबली नजर आ सकता है कि बड़ा सिग्निफिकेंटली कि जो प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड है वो इन्फ्लेम्ड है, रेड है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरोनिचिया। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेल फोल्ड्स। ठीक है, इसमें वो प्रॉक्सिमल भी हो सकती है और लैटरल दोनों जो फोल्ड्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो पेरोनिचिया बेसिकली क्या है? Peronechia basically, thank you. Peronechia is an inflammation of the proximal and lateral folds. It may be acute or as illustrated. Chronic भी हो सकती है, acute भी हो सकती है. The folds are wet, swollen and often tender. वहाँ पे वो painful भी होती है. ठीक है. The cuticle may not be visible. People who frequently immerse their nails in the water are especially susceptible.
जो जिनके नेल ज़्यादातर वेट रहते हैं किसी भी वजह से, उनमें ये कंडीशन के डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक नेल में नहीं, मोर देन वन नेल्स जो है, मल्टीपल नेल्स में ये चीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पेरोनिचिया कैसे डिफाइन करेंगे? इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड लैटरल फोल्ड्स। ठीक है, तो ये है पेरोनिचिया। दूसरा जो ये भी एक इसकी डायग्राम है, इसमें आप ये भी लैटरल जो फोल्ड है इसमें इवन पस भी नज़र आ रही है आपको। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा कि वहाँ पे पस भी जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, फिर ओनिकोलाइसिस, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि ओनिकोलाइसिस इज बेसिकली क्या कि पेनलेस सेपरेशन ऑफ द नेल प्लेट फ्रॉम द नेल बेड, कि जिसमें जो नेल प्लेट है वो नेल बेड से सेपरेट हो जाती है, उसको हम ओनिकोलाइसिस कहते हैं। और ये ना डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ जाती है। ठीक, डिस्टल से ये चीज़ जब भी डेवलप होती है तो डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ जाती है। और जो है ना ये बेसिकली ज़्यादातर मल्टीपल नेल्स में होती है। ठीक है, इसकी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये जितना भी येलोइश है वो हमें पार्ट नज़र आ रहा है, ये नेल जो प्लेट है, नेल प्लेट बेसिकली क्या है, जो नेल ही होता है उसको नेल प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो बेड जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रहा है बेसिकली, तो नॉर्मली क्या होता है कि नेल प्लेट और नेल बेड दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो ये जो येलोइश सा पार्ट नज़र आ रहा है, ये नेल बेड के साथ नेल प्लेट का ये पोर्शन अटैच नहीं है। इस चीज़ को हम ओनिकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम ओनिकोलाइसिस कहते हैं। Onycholysis refers to a painless separation of the nail plate from the nail bed. It starts distally, enlarging the free edge of the nail to a varying degree. Several or all nails are usually affected. ठीक है, तो इसमें more than one nail या sometimes सारे जो है वो finger nails affected होते हैं। ठीक है, इसमें भी ये भी डायग्राम है, इसमें देख लें कि ये जो है नेल प्लेट ना होने के बराबर है। ठीक है, इस चीज़ को हम ओनिकोलाइसिस, और इसके लिए कंडीशन क्या कि पेनलेस, पेन नहीं होती इसमें, पेनलेस सेपरेशन होती है नेल प्लेट की नेल बेड से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछना। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकोनीचिया। ठीक है, ल्यूकोनीचिया बेसिकली इसमें क्या होता है, वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं नेल के ऊपर, और ये ज़्यादातर जब ये जो मैनिक्योर वगैरह करवाते हैं ना नेल्स को, ऐसे नेल्स को बेसिकली नेल्स के ऊपर एक तरह उसको ऐसे ग्राइंड करते हैं, बेसिकली ग्राइंड करते हैं नेल्स को, उनमें ये वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। इसकी ये पिक्चर ये देखें, इस तरह के जो है वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं नेल्स के ऊपर, जिसको हम ल्यूकोनीचिया कहते हैं। ठीक है, उसकी कॉज क्या, मोस्टली मैनिक्योर, ये जो नेल्स को ऊपर से ऐसे ग्राइंड किया जाता है, उसकी वजह से ये नेल थिन हो जाते हैं और ये इस तरह के जो वाइट स्पॉट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसको क्या हम इसकी डिस्क्रिप्शन में ज़रा डिस्कस करते हैं कि trauma to the nails is commonly followed by white spots that grow slowly out with the nail. Spots in the pattern illustrated are typical of the overly vigorous and repeated manicuring. ये जो एग्रेसिव मैनिक्योर करवाते हैं, जो बार बार रिपीटेडली और बड़ा जो है वो बार बार जो है उसको किया जाता है, ऐसे ऊपर से ग्राइंड किया जाता है नेल्स को, तो उसकी वजह से जो है
ये चीज़ डेवलप होने के चांस है, नेल्स जो है वो थिन हो जाते हैं और थिननेस की वजह से जो है ये चीज़ डेवलप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नर्जिस कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है उसके इट्सेल्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, मोस्टली जो है वो कैल्शियम की इनटेक ठीक होती है। लेकिन उसके लिए मल्टी और भी रीजन हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली नेल जो है वो थिन हो जाए, तो थिननेस की वजह से ये वाइट स्पॉट्स के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी एज सच जो है वो नहीं होती अनटिल अनलेस कि विटामिन डी बॉडी के अंदर कम हो। जब विटामिन डी कम होता है तो फिर जो है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो फिर आप कह सकते हैं कि कैल्शियम जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हुई है। तो लेकिन वो ऐसे उसकी जो लिटरेचर है उसको ऐसा इसको नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन इसकी ज़्यादातर जैसे हाँ आयरन डेफिशिएंसी में जब आयरन डेफिशिएंसी होती है उसमें नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, या थायराइड में भी जो है थायराइड कंडीशंस में भी ये चीज़ डेवलप हो जाती है। इन चीज़ों में जो है ये नेल्स जो है वो थिन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ल्यूकोनिच तो बेसिकली onycholysis is a painless separation. Paronychia is an infection, basically inflammation of the nail folds, और ल्यूकोनिचिया जिसमें white spots बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक इस तरह के, ठीक है। फिर हेयर की जो है वो असेसमेंट बेसिकली, अब इसमें भी जो है हम हेयर के असेसमेंट पे भी इंस्पेक्शन और पैल्पेशन करते हैं, ठीक है। जब हम हेयर की असेसमेंट करते हैं तो ये फिर भी हम यही टू टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम इंस्पेक्शन में हम क्या देखते हैं कि इसकी क्वांटिटी देखते हैं कि हेयर की क्वांटिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और टेक्सचर देखते हैं। तीन चीज़ें, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सचर। हेयर की जब असेसमेंट करते हैं तो क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सचर, ठीक है। नॉर्मली जो हेयर होते हैं वो रेजिलियंट होते हैं, ठीक है। रेजिलियंट होते हैं मतलब ये जैसे आप इनको टच करें तो ऐसे आपके हाथ में नहीं आ जाते, नॉर्मली जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब जो स्कार्प है उसके ऊपर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पे है ही नहीं नॉर्मली, ठीक है। और ना ही ये ज़्यादा ड्राई होते हैं और ना ही ये ज़्यादा ऑयली होते हैं। तो अगर बहुत ड्राई हो तो फिर भी प्रॉब्लम है, बहुत ऑयली हो तो फिर भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो एक तो ये कि ये फॉर्म होते हैं, रेजिलियंट होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ना ही ज़्यादा ड्राई होते हैं ना ही ज़्यादा ऑयली होते हैं, ठीक है। अब इनको एक तो ये है कि हमने इनका टेक्सचर देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, क्वांटिटी देखनी है, और फिर हम स्कैल्प की स्किन की असेसमेंट के लिए भी हम जो है वो हेयर को सेपरेट करते हैं और स्कैल्प में देखते हैं कि स्कैल्प के ऊपर देखते हैं कि कोई ड्राइनेस तो नहीं है, स्केलीनेस तो नहीं है, कोई लम्प्स या लाइस वगैरह लाइस इन्फेस्टेशन तो नहीं है। ये चीज़ें जो है तो हम असेस करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से जो है वो कंडीशंस हो सकती हैं। अब नॉर्मल फाइंडिंग्स में एक है एलोपेशिया। एलोपेशिया में क्या होता है बेसिकली कि हेयर लॉस, उसको हम कहते हैं हेयर लॉस को हम एलोपेशिया कहते हैं। अब एलोपेशिया बेसिकली एलोपेशिया जो है बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक डिफ्यूज, एक पैची और थर्ड जो है वो टोटल, ठीक है। डिफ्यूज में क्या होता है कि बेसिकली हेयर का वॉल्यूम कम होता है, हेयर जितनी क्वांटिटी में होने चाहिए उतनी क्वांटिटी में है नहीं, हेयर लॉस हुआ जिसकी वजह से जो एलोपेशिया है वो डिफ्यूज है, क्योंकि वो
हेयर ओवरऑल उनकी जो स्कैल्प के ऊपर क्वांटिटी है वो कम है, ठीक है। पैची में क्या होता है कि हेयर लॉस है लेकिन पैचेस में है, कहीं पे एक ऐसा पैच है छोटा सा एरिया जहाँ पे हेयर है ही नहीं बिल्कुल, तो उसको हम पैची एलोपेशिया कहते हैं, ठीक है। और थर्ड जो टोटल जहाँ पे जब जब बिल्कुल ही जो है वो हेयर स्कैल्प के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम टोटल एलोपेशिया कहते हैं, ठीक है। अब कुछ कंडीशन में जैसे हाइपोथायराइडिज्म में हेयर बड़े रफ हो जाते हैं, बड़े ही ड्राई हो जाते हैं, और हाइपरथायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा सिल्की जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म में जैसे स्किन ड्राई हो जाती है, इसी तरह हेयर भी जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। जब और हाइपोथायराइडिज्म जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्किन ऑयली हो जाती है तो हेयर भी बड़े सिल्की से हो जाते हैं, ठीक है। ये जरा पे डायग्राम को गौर से देखें, ठीक है। ये जो है बेसिकली एलोपेशिया है, और ये कौन सा वाला एलोपेशिया है आप बताएं जरा, अगर जो अभी हमने डेफिनेशन एक डिस्कस की है तो ये कौन सा वाला एलोपेशिया है? महक आप बताओ कि ये कौन सा वाला जो है वो एलोपेशिया है? डिफ्यूज, गुड, ये डिफ्यूज है। ये देखेंगे ये पैचेस में नहीं है, ठीक है, ना ही टोटल है। तो ये हेयर लॉस है, एलोपेशिया, और ये डिफ्यूज है कि ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो ही कम है ये हेयर का, तो इसको हम डिफ्यूज एलोपेशिया कहते हैं, ठीक है। ये पैची हेयर लॉस, पैची एलोपेशिया कि ये पैचेस में नजर आ रहा है, ठीक है। कहीं पे एक पैचेस है, जैसे इसको लोकलाइज्ड भी कहते हैं, क्या इसको लोकलाइज्ड भी कहते हैं। ये कहीं कहीं पे पैच है जहाँ पे हेयर है ही नहीं, ठीक है, क्लियर। तो ये पैची एलोपेशिया वो डिफ्यूज था, ये पैची जो है वो उसको हम पैची कहते हैं। और जो टोटल है उसकी आपको जरूरत नहीं देखने की, वो आपको पता है कि टोटल जो है हेयर लॉस बिल्कुल ऐसे बाल तो उसको हम टोटल एलोपेशिया कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल हेयर है ही नहीं मतलब स्कैल्प पे, उसको टोटल एलोपेशिया कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स का जो है एलोपेशिया, क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो है वो बेसिकली इसकी असेसमेंट है स्किन, हेयर और नेल्स की, ठीक है। तो आज हमने नेल्स की कुछ कंडीशंस पढ़ी, जिसमें एक पेरोनिशिया था, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेल फोल्ड्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेल फोल्ड्स को पेरोनिशिया कहते हैं। ओनिकोलाइसिस जो है वो पेनियस सेपरेशन को ओनिकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। ल्यूकोनिशिया जो है वो ये जो वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं नेल्स के ऊपर, उस कंडीशन को हम ल्यूकोनिशिया कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने जो है वो डिस्कस किया एलोपेशिया। एलोपेशिया में जो है बेसिकली हेयर लॉस है, हेयर लॉस जो 3 टाइप्स का होता है, डिफ्यूज होता है, पैची होता है और टोटल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है, सही। चलें नेक्स्ट जो है वो हाँ, ये जो स्किन हेयर और नेल वाला जो चैप्टर है, यूनिट है, ये कंप्लीटेड है। तो बेसिकली अब तक हमने कितने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए? एक तो ये कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट। दूसरा यूनिट हमने कौन सा किया था? दूसरा यूनिट हमने इंटरव्यू एंड हेल्थ हिस्ट्री किया था। थर्ड जो हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया था,
और फोर्थ जो है वो हमने स्किन, हेयर और नेल्स इनकी जो है असेसमेंट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कौन सा वाला जो है वो नेक्स्ट है। बेसिकली हेड और नेक जो है उसके बाद आएगा हेड की असेसमेंट, हेड एंड नेक। ठीक है, तो उसको हम कल इंशाल्लाह वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और भी यहाँ पे क्वेश्चन? ठीक है, अटेंडेंस लगवाना अपने। जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है मैं उनके नाम बोलने लगूँ, अगर उनमें प्रेजेंट हो तो अपनी अटेंडेंस लगवाना। ठीक है, हमारा तैयब, अनिला जवेद, अक्सा लियाकत, अरूज फवाद, आयशा, जैनेट, खेजिया असलम, हंसा बीबी, मदीहा फातिमा, महनूर, मुनीबा यूनुस, मोहम्मद फैसल, निमरा जावेद, राबिया हसन, रिदा अहमद, रुकैया नूर, सबा परवेज, सफिया शमशेर, शबाना असगर, शहबाज, ज़ैबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, ज़ैनब रिजवान, जुनैरा नसीम, फिजा मुनीर, अक्सा तमसीर। फैसल आपके अटेंडेंस पे
और दिन इनमें प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस लिखवा रहे। मैं दोबारा नाम बोलने लगूँ। अमारा तैयब, अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज फवाद, आयशा, जैनत, केजिया, खनसा बीबी, मदीहा फातिमा, महनूर, मुनीबा यूनुस, निमरा जावेद, राबिया हसन, विदा अहमद, रुकैया नूर, सबा परवेज, सफिया शमशेर, शबाना असगर, शहबाज, ज़ेबिन निसा, ज़ैनब शबीर, ज़ैनब रिजवान, जुनैरा नसीम, इज़्ज़त मुनीर, अक्सा तमशील। राबिया आपकी टेनिस लग, ज़ैनब आपकी भी लग, आपकी भी टेनिस लग। माम आपकी लगी है टेनिस, ज़ैनब लग गई आपकी टेनिस। मारिया आपकी भी लग गई है टेनिस, मुनीबा आपकी भी लग गई टेनिस। जैनेट लग गई आपकी टेनिस। ठीक है, यहाँ तक कोई और क्वेश्चन? ठीक है, चलना ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। निम्रा आपकी अटेंडेंस लग गई है। अल्लाह हाफिज़।